नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक तरफ जहां पर बहुत सारे लोग आने वाले भविष्य में नकारात्मक विचारों को लेकर के कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं, एक तरफ जहां पर दुनिया में कई तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है, वहीं पर हम सभी आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा झुकने की और आध्यात्म के रास्ते पर चलने की कोशिश जरूर करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शारदीय नवरात्रि के बारे में। आने वाले 9 दिन आपके जीवन में कई तरह की चीज़ों को बदल सकते हैं, कई तरह की चीज़ों में परेशानियों को दूर करके उसका समाधान निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं। आने वाले 9 दिन नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मकता की तरफ बढ़ने का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। हिंदू पर्व की माने तो नवरात्रि और खासकर शारदीय नवरात्रि एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो साल की हर नवरात्रि जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और मैं हर साल नवरात्रि का विशेष तौर पर इंतज़ार करता हूँ। 4 नवरात्रि आती है और चारों ही नवरात्रि मतलब कि 9 दिनों का एक जो इक्वेशन बनता है यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर चारों नवरात्रियों को मिला दिया जाए तो 1 महीने के आसपास का समय बन जाता है। और पूरे साल में ये 9 दिनों का समय जो रहता है ये आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने आप को वापस से खड़ा कर सकते हैं और अपने जीवन में अगर आप कहीं पर भी गिर गए हैं, अटक गए हैं, रुक गए हैं, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, माता रानी की कृपा अगर आप पर बन जाए तो आपकी सारी की सारी समस्याएं जो है वो हल हो जाती है और आपका जीवन वापस से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए शारदीय नवरात्रि पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरह से माता रानी को प्रसन्न कर पाएं और हर तरह से उपाय करके, उनकी आराधना करके, पूजा पाठ करके और नवरात्रि में जो मेडिटेशन करते हैं उसे करके हर तरह से अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर लेकर के चल पाएं। चलिए बात करते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि में आप सभी को क्या कुछ विशेष करना है, कौन से महत्वपूर्ण मुहूर्त में आपको माता रानी की स्थापना करनी है और माता जी की आराधना के समय पर हम ये भी चेक करेंगे इस बार की माता रानी कौन से वाहन पर सवार होकर के आ रही है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जिसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि माता रानी का आगमन किस तरह की प्रतिक्रिया देश और दुनिया में लेकर के आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आप सभी को माता रानी की स्थापना कैसे करनी है और कौन से शुभ मुहूर्त में माता रानी की स्थापना करनी है। 3 अक्टूबर 2024 ये वो दिन रहेगा जब हम सभी शारदीय नवरात्रि का पहला दिन सेलिब्रेट करेंगे और माता रानी की स्थापना करेंगे। इस बार नवरात्रि का त्यौहार जो है वो 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 12 अक्टूबर तक चलेगा। 12 अक्टूबर को नवरात्रि विसर्जन होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 9 दिनों की नवरात्रि नहीं, ये 10 दिनों की नवरात्रि रहेगी। कलश का जो मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है आपका, कलश स्थापना का, मूर्ति स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो रहेगा ये आपका रहेगा सुबह 6:15 से लेकर के 7:22 तक का समय। ये मैं भारतीय समय के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 6:15 से लेकर के 7:22 प्रातःकाल का समय रहेगा। आप सभी इसी समय के दौरान में माता रानी की स्थापना कर लीजिए, कलश स्थापना जरूर कर लीजिए। और अगर किसी कारणवश इस समय में आप नहीं कर सकते तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल करिएगा और अभिजीत मुहूर्त में आप माता जी की स्थापना करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुबह के मुहूर्त में ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, बट माता जी के नाम पर अगर जल्दी उठ भी जाएं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को माता जी की स्थापना करनी कैसे है तो ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल्दी स्नान कर लीजिए और स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला दीजिएगा और स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के पश्चात पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर लीजिएगा और उसके बाद अपने घर के मंदिर को पूरी तरह से साफ कर लीजिएगा। मंदिर में स्वच्छता करने के बाद आप सभी क्या करना है, आपको एक माता जी की चौकी जहां पर आप बिछाएंगे, जहां पर बिठाएंगे वहां पर आपको साफ सफाई करनी है और माता रानी की चौकी आपको लगानी है। उस चौकी के ऊपर आपको क्या करना है, एक लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। लाल कलर के कपड़े के ऊपर आप सभी क्या करेंगे, कुमकुम से एक स्वास्तिक यहां पर बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के पश्चात उसके ऊपर रोली और अक्षत आप चढ़ाएंगे और रोली एंड अक्षत स्वास्तिक पर चढ़ाने के बाद वहीं पर आप सभी क्या करेंगे, माता रानी की स्थापना करेंगे। माता रानी की मूर्ति की स्थापना भी कर सकते हैं और कलश स्थापना भी आप कर सकते हैं वहीं पर।
उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को शुद्ध देसी घी का दिया लगाना है। आप अखंड दिया 9 दिनों तक लगा सकते हैं और आप चाहें तो हर दिन भी इसको सुबह शाम लगा सकते हैं। आपको माता रानी के नाम का दिया लगाना है। फूल, माला, पुष्प, फल जो भी आप चढ़ाना चाहें वो आप ज़रूर चढ़ाएं। कुमकुम का टीका, हल्दी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान माता रानी के चरणों में ज़रूर स्थापित करिएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा माता रानी की जहाँ पर आप चौकी लगाएंगे वहाँ पर अक्षत, चावल, एक सुपारी और एक रुपए का कॉइन साथ में किसी कटोरी में लेकर के आप ज़रूर रख दीजिएगा। ये पूरे 9 दिनों तक वहीं पर रहने दीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आप सभी क्या करिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सुबह 6:15 बजे से लेकर के 7:22 तक के बीच में आप इसे कर सकते हैं और इस तरह से पूजा विधि से आप माता जी की आराधना करके माता जी को प्रसन्न करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इस बार माता रानी जो आ रही है ये पालकी पर आ रही है। गुरुवार का दिन रहेगा और गुरुवार के दिन जब हम नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो माता रानी का जो आगमन हो रहा है वो पालकी पर सवार होकर के हो रहा है। अब कहा जाता है कि जब भी माता रानी पालकी पर आती हैं तो वहां पर कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानियां देश और दुनिया में ज़रूर देखने को मिलती हैं। परेशानियों में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 2 चीज़ें स्पेशली कहा जाता है, जब माता रानी पालकी पर सवार होकर के आती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारियां फैलते हुए नजर आती है। बीमारियों का दौर थोड़ा सा बढ़ जाता है और किसी बीमारी की वजह से थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलती है। इस शारदीय नवरात्रि से लेकर के आने वाली नवरात्रि तक के बीच का जो समय रहेगा, इस समय में किसी न किसी तरह के रोग बढ़ते हुए नजर आएंगे, कोई एलर्जिक इश्यूज थोड़े से ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसी के साथ साथ इस नवरात्रि से लेकर के अगली नवरात्रि तक के बीच का जो समय रहेगा, ये समय आर्थिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिकल मार्केट के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस वजह से कहा जाता है कि जब माता रानी पालकी पर सवार होकर के आती है तो लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ग्लोबल मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इस वजह से आप सभी को फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी है और किसी भी तरह की बड़ी परेशानी में अपने आप को नहीं उलझाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खासकर सोना और चांदी खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा। किसी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट को करते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा और इसी के साथ साथ आप सभी पैसों के लेन देन में भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसके अलावा माता रानी की आराधना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की हर संभव कोशिश जरूर करें। हर दिन नवरात्रि में माता रानी को क्या भोग लगाना है और कौन से मंत्र का जाप करना है जिससे कि आप माता रानी को प्रसन्न कर सकें, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने डेली वीडियोज़ में बताऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप वो चीज़ें डेली देखते रहेंगे और माता जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।